So in previous lectures we have seen number of bones, types of bones, number of bones present in different parts of our body. There's axial system, axial skeletal system, which is the main support system for human body. That is the face, skull, facial bones, the spine, ribs are the and pelvic, and these are the axial system. And the bones which support the axial system, they are called appendicular skeletal system in humans. Those are limbs and the shoulder girdle and pelvic girdle. We have already discussed in previous lectures. We have seen bone and difference between bones and cartilage. We know bone and cartilage both form from connective tissue, and from bones only RBCs and WBCs are also produced in bone marrow, which is present centrally in the long bones. When we discuss this, means long bones in the shaft, like I will draw like this. If long bones, तो बीच में सेंटर में shaft होगा, उसके बीच में bone marrow होगा. Bone marrow is responsible for formation of the bones, RBC as well as WBC. तो ये हो गया, ठीक है. और ये भी पढ़े थे कि bones cells are osteocytes and cartilage cells are chondrocytes. Now joints देखेंगे, और joints कैसे, joints को आर्थ्रो भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं आर्थराइटिस. आर्थो मीन्स joints, itis means swelling, so arthritis. अगर लिखते arthritis means arthro means joints and itis means swelling. तो joints में swelling होगा, उस disease को बोलेंगे arthritis. Itis is for swelling, like pharyngitis. Laryngitis means swelling in pharynx, swelling in larynx. Appendicitis, swelling in appendix. Itis is word used for swelling. तो joints में देखिए, arthro is a word for joints. 3 types of joints can be found in humans: fibrous और immovable, जो मूव नहीं कर सकता, एकदम क्लोजली अटैच रहता है. जस्ट लाइक स्कल देखेंगे तो ऐसे सूचर्स रहता है ना, तो ये फ्रंटल है, टेम्पोरल है, ये पैराइटल है, ये टेम्पोरल, एंड दिस इज ऑसिपिटल. तो फिर ये ऐसे रहते हैं. सूचर मीन्स यहाँ पे ये फ्यूजन हो चुका है कि कभी फ्यूचर में कभी आगे चल के वहाँ पे मूवमेंट होगा ही नहीं, एकदम क्लोजली अटैच हो गया. 2 बोन ऐसे एकदम क्लोजली अटैच हो गया. तो दिस इज प्रेजेंट इन स्कल. एग्जाम्पल इज स्कल. फाइब्रस और इमूवेबल, किसी भी तरह से मूव नहीं होगा, हमेशा के लिए वो बिल्कुल स्टिफ हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है. दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूजन ऑफ बोन. सेकेंड इज कार्टिलेजिनियस. कार्टिलेजिनियस वर्ड से ही पता है कार्टिलेज भी होगा बोन्स में. बोन्स एंड कार्टिलेज का वहाँ पे जंक्शन है, तो स्लाइटली मूव करेगा, थोड़ा सा मूव करेगा. जो हम लोग देखे भी थे कि जैसे रिब्स में और स्पाइन में, तो जैसे हम लोग थोड़ा बेंड करते हैं ना, इनवर्टेब्रल डिस्क होता है बिटवीन दी बोन्स ऑफ दी स्पाइन प्रेजेंट इनवर्टेब्रल डिस्क. वो क्या होता है, कार्टिलेज होता है. इट मेक्स द मूवमेंट स्मूथ. तो स्मूथ मूवमेंट्स के लिए ही वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. कार्टिलेज का फंक्शन भी हम लोग देख लिए थे कि क्या होता है. इट मेक्स द मूवमेंट फ्लेक्सिबल एंड स्मूथ. बोन्स एंड कार्टिलेज बोथ गिव्स अ सपोर्ट टू आवर बॉडी. क्या था इसका मेन फंक्शन जो होता है, फ्रेम वर्क देता है ना, जैसे स्ट्रक्चर है वैसे ही ह्यूमन बीइंग है. अगर कोई मैकेनिकल डैमेज हो तो उसको प्रिवेंट करता है. शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है, बॉडी वेट का भी वो ही उठाता है. बोन्स ही ना बॉडी वेट उठाएगा. फिर मेंटेन द शेप ऑफ द बॉडी, स्टोर्स मिनरल्स बहुत होता है बोन्स में. कैल्शियम क्या है, मिनरल है. फॉस्फेट क्या है, मिनरल है. एंड रिड्यूस एंड दे ऑल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ RBC एंड WBC. ठीक है. अब कार्टिलेजिनियस है तो कार्टिलेज भी है, तो स्लाइट मूवेबल होगा. जैसे रिब्स, हम लोग रिब्स को थोड़ा सा जब हम लोग इनहेल या एक्सेल करते, इनहेल करेंगे ज़्यादा, अगर इनहेल करते तो क्या होता है, थोड़ा सा रिब जो है हमें थोड़ा फैल जाता है, थोड़ा सा एक्सपैंड होता है. दिस एक्सपेंशन इज बिकॉज ऑफ दिस कार्टिलेज जो हम लोग पढ़े भी थे कि ऐसा रिब केस है, ऐसा यहाँ पे स्टर्नम है, तो स्टर्नम में यहाँ पे ऐसे आते हैं ऐसे, तो यहाँ पे कार्टिलेज है. तो कार्टिलेज होने की वजह से यहाँ तक बोन है और यहाँ से कार्टिलेज. सो कार्टिलेज और बोन का जंक्शन इसलिए होता है ताकि रिब थोड़ा सा एक्सपैंड कर सके और यहाँ पे
जो स्पाइन है वो भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, इसके लिए यहाँ पे रहता है। तो ये स्लाइटली मूव करता है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, फॉरवर्ड बैकवर्ड्स स्पाइन मूव करता है। जो हम लोग मूव करते हैं बैठते उठते दौड़ते सोते, तो दिस ऑल बिकॉज ऑफ दिस कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। नाउ थर्ड वन इज साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल। साइनोवियल जॉइंट, जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द जॉइंट्स। साइनोवियल फ्लूइड जहाँ भी होगा तो वहाँ पे मूवमेंट बहुत आराम से होगा, क्योंकि अगर बोन के बीच में कुछ भी नहीं है